एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी थे, वह प्रतिदिन संतों की सेवा किया करते थे। और जब सेवा करते महाराज तो बड़े बड़े संत उस गांव में आते तो गांव वाले सेठ जी के यहाँ भेज दिया करते कि भैया इनके घर में खूब सेवा होती है। अब कहते हैं ना, जब गोविंद को कृपा करनी होती है तो किसी न किसी रूप में कर देते हैं। तो गोविंद ने क्या किया महाराज, एक बालक का रूप बनाए, एक बालक का भेष बनाए और उसी सेठ जी के पास पहुंच गए। और सेठ जी को भी वास्तव में एक बालक की आवश्यकता थी जो उनके घर में संत आवे, उनकी कोई सेवा कर सके। तो महाराज ठाकुर जी एक बालक का भेष बना करके सेठ जी के द्वार के सामने पहुंच गए। सेठ जी, इस घर में कोई है? हमने आपका बड़ा नाम सुन रखा है, क्या मुझे इस घर में काम मिल सकता है? सेठ जी बाहर निकले। हाँ हाँ भैया, हमें किसी एक बालक की आवश्यकता थी, यदि तुम करना चाहो तो काम कर सकते हो। ठीक है सेठ जी, तो आरे मैं आपके घर में काम लगता हूँ, क्या काम करना होगा? सेठ जी बोले, कुछ नहीं करके संत आते हैं, उनकी सेवा करना है, उनको भोजन ला देना है और परोसना है, और कोई संत थके हैं तो उनकी चरण सेवा करनी है। ठीक है सेठ जी, कर लो। तो भैया क्या आए हैं आप, क्या दक्षिणा लोगे आप, कितना पैसा लोगे? तो महाराज सेठ जी ने सबसे पहले नाम पूछा तो उस बालक ने नाम बताया, मेरा नाम अंतर्यामी है। क्या नाम है? अंतर्यामी। और महाराज सेठ जी ने कहा, ठीक है अंतर्यामी, अपनी भाई दक्षिणा बताओ क्या लोगे? तो अंतर्यामी जो था, भगवान का जो भेष बना करके आया हुआ था, तो अंतर्यामी कहता है कि मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पर्याप्त मात्रा में भोजन देते जाइएगा। बस जब मैं भोजन करूं तो मुझे कोई टोके बस नहीं कि अरे ये कितना भोजन करता है, ये तो पूरा घर खा लिया, ये कर लिया। मुझे बस चकाचक पर्याप्त मात्रा में क्या देते जाना? भोजन देते जाना। मुझे रुपया धेला कुछ भी नहीं चाहिए। भाई रहने के लिए घर मिल रहा है, सोने के लिए आप वस्त्र दे ही दोगे पहनने के लिए, पाने की बात है। धन व्यक्ति खाने के लिए कमा रहा है, पेट पालने के लिए कमा रहा है, तो वो मुझे आप मत दीजिएगा, मुझे आप क्या दे दीजिएगा? पर्याप्त मात्रा में भोजन दे दीजिएगा। बोले ठीक है। अब अपनी पत्नी को सेठ जी ने बता दिया कि भैया इसका नाम अंतर्यामी है, आज से ये संतों की सेवा करेगा, इसको किसी भी काम के लिए बोलना, लेकिन गलती से भी भोजन के विषय में मत बोलना कि कितना खाता है। पत्नी ने बोला ठीक है। अब महाराज धीरे धीरे करके ठाकुर जी अंतर्यामी का जो भेष बनाए हुए थे वह उनकी सेवा करने लग गए। बड़े बड़े संत आते, गोविंद बड़े प्रसन्न हैं कि वाह, हमें संतों की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ना, भगत के वश में है भगवान। तो जो संत भक्ति करते हैं तो भगवान उनके बस में होकर के अंतर्यामी का भेष बना करके उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कोई मेरी शरणागति ग्रहण तो करे, कोई मेरी भक्ति मेरी शरण में एक बार आए तो सही, मैं स्वयं न जाने कौन से रूप में उसकी सहायता कर दूं, भले वो ये ना समझ पाए, लेकिन मैं उसकी सहायता करने के लिए स्वयं चला आता हूं। महाराज एक दिन सेठ जी की पत्नी पड़ोसन के यहाँ गई, कोई पूजा थी, तो पड़ोसन ने कह दिया, अरे बहन इस समय तुम बड़ी दुबली दिख रही हो, क्या घर में भोजन नहीं मिलता? तो पत्नी ने पड़ोसन से कह दिया कि अरे देवी जानती हो, मेरे घर में एक अंतर्यामी नाम का बालक आया हुआ है। बोल भक्त वत्सल बहन, मेरे घर में एक अंतर्यामी नाम का बालक आया हुआ है, और वो बालक जिस दिन से आया है तो खूब संतों की सेवा करता है, लेकिन बस एक ही बात है कि वह बहुत ज्यादा भोजन करता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा
भोजन करता है। अब अंतर्यामी के सामने ये बात नहीं बोली, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी वास्तव में है, वो तो सब कुछ जानते हैं। नाम क्या था? अंतर्यामी। भगवान समझ गए कि ये मेरे सामने तो नहीं बोली, लेकिन अपनी पड़ोसन से जाके इसने भोजन का जिक्र कर दिया, भोजन की बात बोल दी। और महाराज अंतर्यामी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ जी का नियम था कि अपने जो अंतर्यामी हो उसको बालक के समान ही मानने लगे थे सेठ जी। क्यों मानने लगे थे? क्योंकि संतों से इतना प्रेम, संतों की इतनी निर्मल भाव से सेवा करना कोई सहज बात थोड़ी नहीं। हम सब भजन पूजा पाठ संतों की सेवा करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यदि किसी के अंदर ये आ गया कि अरे ये बाबा कब जाएंगे, अरे कब यहां से निकलेंगे, तो उस सेवा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संत के भेष में महाराज भगवान ही आते हैं, भक्त के भेष में महाराज भगवान ही आते हैं। और यदि आपकी सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा है, तो देखो एक सेठ के घर में भगवान क्या बन करके आ गए? नौकर बन करके आ गए। उसके घर में नौकरी करने लगे और संतों की सेवा करने लगे। अब जैसे ही सेठ जी भोजन के लिए बैठे तो अंतर्यामी को आवाज लगाई, बेटा अंतर्यामी। अंतर्यामी जब हो तब तो बोले, अंतर्यामी तो अंतर ध्यान हो गए हैं। जब उठ करके गए कक्ष में देखा तो अंतर्यामी का कहीं भी पता नहीं चला। देवी से पूछा, अरे देवी जी ये बताओ अंतर्यामी को तुमने देखा है? पत्नी बोली, अंतर्यामी दिख नहीं रहा है। मतलब पत्नी समझ गई कि ओहो स्वामी मुझसे एक चूक हो गई। कौन सी चूक? कि आपने कहा था कि इसके भोजन के विषय में किसी से मत बोलना, लेकिन मैं उसके भोजन के विषय में पड़ोसन से बोली, उसके सामने नहीं बोली। क्या बोली हो? कि वो अंतर्यामी जब से आया है तो उसका भोजन देख देख करके मेरी भूख ही मुझे ही भूख कम लगने लग गई। मैं दुबली हो गई और वो बढ़िया खा पी करके बढ़िया मोटा ताजा हो रहा है। इतना बस मैंने अपनी पड़ोसन से कह दिया और वो अंतर्यामी न जाने कैसे इस बात को जान गया और यहां से चला गया। अब सेठ जी अपने भोजन की थाली से उठ गए, बोले जब तक वह अंतर्यामी नहीं आ जाएगा तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इतने वर्षों से संतों की सेवा करता रहा, भक्तों की सेवा करता रहा, आज तक कोई भी मेरे घर से भूखा नहीं गया और तुमने पड़ोसन से जाकर के भोजन के विषय में बोल दिया। महाराज एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन जैसे ही बीता, सेठ जी जैसे ही न जल पी रहे हैं न भोजन कर रहे हैं, उस अंतर्यामी की याद में महाराज रो रहे हैं। तो अंतर्यामी भगवान श्रीमन नारायण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब सेठ जी ने देखा कि ये अंतर्यामी, और अंतर्यामी के रूप में भगवान आए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कहिए सेठ जी मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मुझे ही पुकार रहे हैं। सेठ जी के नेत्रों से अश्रु निकलने लग गए। हे नाथ, तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, जिनकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, वो मेरे घर में एक नौकर का भेष बना करके रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे। हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब गोविंद ने कहा कि सेठ जी आप संतों की सेवा करते थे, भक्तों की सेवा करते थे, इसीलिए मैं आपके ऊपर कृपा करना चाहता था कि किस रूप में मैं आऊं और आपके घर में आपके ऊपर मैं कृपा कर दूं। महाराज इस प्रकार से गोविंद ने उन सेठ जी को दर्शन दिया। तो भगवान कहते हैं कि कोई मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर ये नहीं है और उसके बाद यदि वो भगवान की सेवा कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है, और महाराज जब वह सेवा को करने लग जाता है तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। और महाराज उस सेठ जी के घर में महाराज गोविंद आए और उनके ऊपर कृपा करी। भगवान का ये प्रण है कि कोई मेरी भक्ति निश्चल भाव से करे तो सही, मैं उसका दासानुदास बनने के लिए भी तैयार हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।